तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था थॉमस जेफरसन, उसकी डेमोक्रेसी। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है जेम्स मेडिसन एंड वॉर विद इंग्लैंड 1812 में। ठीक है, तो इंग्लैंड, और हमने पहले लेक्चर में देखा था इंग्लैंड और फ्रांस की आपस में भी लड़ाइयाँ चल रही थी। ठीक है, यूरोप में दोबारा शुरू हो गई थी, तो जब अमेरिका ने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया था। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ अमीन्स होती है, AMINS, यानी कि अब दोनों एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे की ट्रेड को नहीं रोकेंगे। ठीक है, और अमन और शांति से रहेंगे। ट्रीटी ऑफ AMINS। तो लेकिन उसके एक साल बाद ही हालात चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उधर जो फ्रांस में था नेपोलियन आ गया था। पहले उनका रेवोल्यूशन आता है, रेवोल्यूशन फेल हो सक्सेसफुल तो होता है, उसके बाद नेपोलियन इक़्तिदार में आ जाता है। ठीक है, तो जो पहली गवर्नमेंट मुआहदे किए हुए थे वो नेपोलियन की गवर्नमेंट मारने से इनकार कर देते हैं कि हमने इनको कंटिन्यू नहीं रखना। ठीक है, तो अगले साल ही ये मुआहदा फिर तोड़ देते हैं, और फ्रांस क्या करता है, जाके उनका नेवल ब्लॉकेड कर लेता है, यानी कि समुद्री रास्ते से हर तरफ से इंग्लैंड को घेरा डाल लेता है। ठीक है, तो इसके बदले में क्या होगा, सारी बात है, एक तो जंग उनके दोबारा फिर आ गई दरवाजे पे, और दूसरी जो ट्रेड चल रही थी उनकी वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, जो ब्रिटेन की दूसरे कंट्री से चल रही थी, क्योंकि उनका तो फ्रांस ने आकर उनका घेरा डाल लिया था इंग्लैंड को चारों तरफ से। ठीक है, तो अमेरिका की जो ट्रेड थी वो फिर रुक जाती है। इन दिनों में ब्रिटिश क्या करता है, ठीक है, वो मज़ीद दूसरे मुल्कों में कहता है, अमेरिका से भी कहता है जाके कि हमारा साथ है, ये हमारा फ्रांस हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, पहले हमारा मायदा हुआ है कि आपस में लड़ेंगे नहीं, और अब इन्होंने फिर लड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वार की काजिश क्या थी, अमेरिका को इस जंग में क्यों जाना पड़ा। ठीक है, उसकी न्यूट्रलिटी जो थी वो टूट रही थी। जो अमेरिका ने कहा था मैं न्यूट्रल हूँ, यूरोप मेरे मामलात में नहीं बोलेगा, मैं यूरोप के मामलात में नहीं बोलूँगा। ठीक है, और अमेरिका की जब ट्रेड डिस्टर्ब हुई तो अमेरिका न्यूट्रल नहीं रह सकता था, सारी बात है, तो उसको वार में जाना पड़ा। दूसरा था इम्प्रेसमेंट ऑफ अमेरिकन। इम्प्रेसमेंट कहते हैं दूसरे मुल्कों के जो लोग होते हैं, नुमाइंदे, उनको ज़बरदस्ती अपनी आर्मी में आप लोग शामिल कर लेते हो। ठीक है, कि आप हमारी आर्मी में, उनका कहते थे कि आप हमारी तरफ से लड़ोगे। दूसरी वजह ये भी थी, वो अमेरिकन के जहाज़ रोकते थे, उनके जो बंदे होते थे उनको अगवा करते थे, अगवा करने के बाद उनको कहते थे कि आप हमारी तरफ से अब लड़ोगे। ठीक है, आप पहले तो अमेरिकन तो नहीं हो, आप इधर यूरोप से गए हो, हमारी तरफ से हो, हमारी बंदे हो। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करता था। तो उसके बाद एक होता है चेसापिका इंसिडेंट, CHESAPEAKA, चेसापिका इंसिडेंट। ठीक है, तो आपस में मुआहदा था इनका कि वो आप जो बहरी जहाज़ है जा सकेंगे जिन पे सिर्फ ट्रेड होगी, जिन पे यानी कि वार वाले बंदे जो होते हैं जिसको फ्री गेट बोलते हैं। ठीक है, जिस शिप पे जा रहे होते हैं उस फ्लीट को फ्री गेट बोलते हैं, जिस पे वॉरियर्स होते हैं। दूसरा मर्चेंट नेवी होती है जो कि आपकी ट्रेड को देख रही होती है, तो मतलब जिस पे कंटेनर वगैरह इस तरह की चीज़ें जा रही होंगी उन कंटेनर्स को आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, जो दूसरे कंटेनर्स होंगे उनको आप छेड़ सकते हो, लेकिन जारी बात है फिर उन्होंने अपने दूसरे जहाज, बहरी जहाज़ तो भेजते थे ट्रेड के लिए, तो एक जहाज़ में उन्होंने फिर अपने जंगी जो आदमी थे, जो उनकी मिलिट्री मैन थे, उनको भर के भेज दिया। ठीक है, कि जाएंगे अमेरिका में अटैक कर देंगे, तो अमेरिका को इस बात की ऑलरेडी खबर थी, तो उन्होंने भी ना अपने अपने फौजी जो थे फ्लीट में भरे उनको और समंदर पे ले आए, दोनों का आमना सामना हुआ, और लेकिन जंग नहीं हुई। ठीक है, वापस खतो खताबा शुरू हो गई, तो जेम्स मेडिसन ने कहा कि हम वार की तरफ नहीं जाना चाहते, हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्टिल हमारी न्यूट्रलिटी को थ्रेट कर रहे हो। तो ये एक इंसिडेंट था जिस वार की वजह हो जाते हैं। उसके बाद मैकन्स बिल आते हैं, MACON, मैकन्स। वो फिर यही कहते हैं कि अमेरिका एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, कोई भी फ्यूचर में आके अमेरिका को कानूनी नहीं बना सकता। तो
दोबारा से अमेरिका पे कब्ज़ा नहीं कर सकेगा। यही पेरिस ट्रीटी भी थी जो 1783 में हुई थी, जब ब्रिटिश अमेरिका को आज़ाद करके जा रहे थे। उन्होंने कहा था आइंदा आप हमें कलोनी नहीं बनाओगे, हमारे ऊपर मज़ीद प्रेशर नहीं डालोगे, ठीक है। यही पॉइंट इसने भी रखे, जॉन एडम ने भी, और यही पॉइंट आगे जाके मोनरो डॉक्ट्राइन बनता है, ठीक है, न्यूट्रलिटी का। और जो सारी बात है, वेस्ट वाली साइड जो थी ना, उस पर अमेरिकन कभी पहुँचे नहीं थे। जो इतनी रियासतें थी, शुरू में 13 रियासतें थी, आस्ता आस्ता होती गई 20 से 22 होती गई, ठीक है। तो बाकी जो उस वाली साइड थी, उधर पहाड़ थे ज़्यादा, ठीक है। उधर कोई ऐसा ना एग्रीकल्चर थी और ना कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई थी। अभी उस तरफ जाना शुरू हुआ था, एक तो रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता था, ठीक है। वही जाने के लिए हम आगे देखेंगे कि जब वेस्ट की तरफ ये प्रोग्रेस करते हैं तो रेल रोड जो हैं वो बिछाते हैं, रेल की पटरियाँ बड़ी बड़ी लंबी इन्होंने रेल की पटरियाँ बिछाई हैं। जॉन इब्राहम लिंकन की आप मूवी देखोगे ना कोई भी, तो इब्राहम लिंकन की मूवी में वो रेल रोड ही बना रहे होते हैं। 1857-58 के जो दौर था, ये इन दिनों में ब्रिटिश इधर भी हमारे जो रेल की पटरियाँ वगैरह बिछा रहे थे, ठीक है। बेसिकली जो रेल की ये पटरियाँ थी, इसी ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा बूम दिया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये रेल रोड वगैरह बनाना, दूसरे रोड्स वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड थी, ठीक है। अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगा, इंडस्ट्री वाले ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे, तो उनको दूसरी स्टेट्स में भेजने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट भी तो चाहिए, ठीक है। तो ट्रक वगैरह या दूसरी जो चीज़ें थी वो इनसफिशेंट थी, कम थी, इसलिए उनको ट्रेन की जो पटरियाँ बिछानी पड़ी। तो इस वार का जो नतीजा क्या निकलता है, पहले ब्रिटिश की सी पे ज़्यादा मोनोपोली थी, ठीक है। अब फ्रांस भी आ गया, अमेरिका भी इंडिपेंडेंट आगे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो ब्रिटिश की जो अपनी हेजमनी होती है सी पे, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब वो कल्ला सोल पावर नहीं है, फ्रांस भी है, यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ भी हैं और अमेरिका भी है। उसके बाद अमेरिका को अपनी रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। ब्रिटिश के तकरीबन 30,000 बंदे उनके डेथ होती है उनकी, और वो कहते हैं कि ब्रिटिश वाले सोचना शुरू कर देते हैं कि यार उनकी रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी और हमारे बादशाहत है, ठीक है। तो जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, जो अवाम की गवर्नमेंट है, उसने बादशाहत को हरा दिया है, ठीक है। तो जो अवामी गवर्नमेंट होगी ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। इस तरह की डिस्कशंस जो है ब्रिटेन में शुरू हो गई, ठीक है। ऑलरेडी उन्होंने बिल्स ऑफ राइट्स वगैरह अपने दे के, ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो था ब्रिटेन का, तो किंग की पावर कम होना शुरू हो गई थी, तो उन्होंने फिर अवाम में एक बातें शुरू हो गई जी कि जो किंग की पावर है इसको कम करना चाहिए, ठीक है। अवामी नुमाइंदे जो है असम्बली में आने चाहिए। यहाँ पे जो है पॉलिटिकल थ्योरीज हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंट हो रही हैं, सारी बात है। और जिन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी दी थी ज़्यादातर यूरोप के बंदे ही थे, अमेरिका का तो उनमें कोई भी नहीं था, ठीक है। अमेरिका के आगे कोई जो मॉडर्न फिलासफर्स हैं उनमें शायद कोई एक दो हैं, ठीक है। तो ये जो वार है 1812 की वार, इसको वार ऑफ मेडिसन भी कहा जाता है, ठीक है, MEDISON, क्योंकि ये प्रेसिडेंट जेम्स मेडिसन के दौर में लड़ी गई,